अच्छा दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक ये है कि आपकी अगर पुरानी रजिस्ट्री है, उसका अगर इंतकाल दर्ज नहीं हुआ या तस्दीक नहीं हुआ तो वो आप उसको बआसानी कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका लाइव मौज़ा है, लाइव से मुराद ये है कि कंप्यूटराइज़ मौज़ा है, तो उसकी आप रजिस्टर डीड कैसे करवा सकते हैं। और फिर लास्ट में आपको मैं बताऊँगा कि अगर आपका मैनुअल मौज़ा है, तो उसकी मैनुअल से मुराद है जो अभी तक पटवारियों के पास है, उसकी उसकी रजिस्टर डीड अगर कोई पेंडिंग है, तो उसको आप कैसे तस्दीक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइव मौज़े पे चलते हैं। लाइव मौज़ाजात में सबसे पहले आपने ये देखने वाली इसमें बात होगी कि अगर उसकी फ़र्द जो है वो कंप्यूटराइज़ ही गई है, अगर लाइव मौज़ा है, कंप्यूटराइज़ मौज़ा है, उसकी बैक की फ़र्द जिससे रजिस्टर डीड हुई है, अगर वो कंप्यूटराइज़ ही गई है, तो वो जो कंप्यूटराइज़ डीड होगी, उसको करने का तरीकाकार ये होगा कि आपने जहाँ पे उसकी रजिस्ट्री करवाई होगी, उस सब रजिस्ट्रार के पास आप दोस्त जाएँगे, उसकी सब रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देंगे कि इसकी एक मुसद्दका कॉपी बना दें। वो उसकी मुसद्दका कॉपी बनाएँगे जिसको पर्चा रजिस्ट्री कहते हैं। वो पर्चा रजिस्ट्री जो है आपने सब रजिस्ट्रार साहब को रिक्वेस्ट करनी है कि वो अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर, डीएमएम या क्योंकि अब सब रजिस्ट्रार साहब के पास बाहुक्म जनाब एसएमबीआर साहब उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है कि वो जितनी भी रजिस्टर्ड डीड है, उनका इंतकालात वहाँ पे भी वो कर सकते हैं। तो अगर तो वो वहाँ पे कर दें उसके रजिस्टर्ड डीड का इंतकाल तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो आपको ना तो डीएमएम पे जाना पड़ेगा और ना ही अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर आना पड़ेगा। वो वहाँ पे उसको उसकी मुसद्दका कॉपी बनाएँगे या चेक करने के बाद उसका इंतकाल ऑनलाइन वहाँ पे चढ़ा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहते हैं यार ये पुरानी रजिस्ट्री हम इसका इंतकाल नहीं करते, आप अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर या डीएमएम पे जाएँ, तो आपने क्या करना है उसकी मुसद्दका कॉपी बनवाने के बाद सब रजिस्ट्रार साहब को कहना है कि उसकी कॉपी जो है वो अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में बज़रिए डाक वसूल करवा दें। वो उसकी कुछ फ़ीस मेरे ख़्याल होती है, उसकी जो पर्चा रजिस्ट्री बनती है, वो जमा करवाने के बाद वो उसकी एक कॉपी अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर या डीएमएम के इंचार्ज के पास भेज देंगे। वहाँ जो डीएमएम के इंचार्ज साहब होंगे, वो इनसे ₹200 कलेक्ट करेंगे इंतकाल की मद में। लेने के बाद उस रजिस्टर डीड जो कि बज़रिए डाक आई होगी, उसका वो वहाँ पे इंतकाल दर्ज करवा देंगे और वहाँ पे जो एडीएलआर या एलआरओ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मौजूद होंगे, वो इसका इंतकाल तस्दीक कर देंगे। सिमिलरली अगर वो डीएमएम पे भेजते हैं, तो डीएमएम पे वहाँ पे क्योंकि नायब तहसीलदार या तहसीलदार साहब होते हैं, वो भी ₹200 लेंगे, उसका इंतकाल वहाँ पे दर्ज करवाने के बाद तस्दीक कर देंगे। ये तरीक़ेकार था कि अगर आपने उसकी फ़र्द ली है कंप्यूटराइज़्ड दौर में ही या कंप्यूटर सेक्शन से ली है या फ़र्द जो ऑनलाइन ली है। अगर रजिस्टर डीड जिसका कंप्यूटराइज़्ड मौज़ा है लेकिन उसकी जो फ़र्द है वो पटवारी हज़रात ने पुरानी निकाली हुई है, जैसे 2010 है, 2013 है, 1998 है, 2000 है। तो उसकी फ़र्द जो उन्होंने मैनुअली निकाली होगी और रजिस्टर डीड की होगी, तो उसका इंतकाल भी सब रजिस्ट्रार वहाँ पे कर सकते हैं। अगर वो इन केस नहीं करते तो वो सिमिलरली उसकी जो रजिस्टर डीड या पर्चा रजिस्ट्री है, वो उसकी कॉपी अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पे इंचार्ज साहब के पास या डीएमएम के पास भेजेंगे। वहाँ पे इंचार्ज साहब ₹200 कलेक्ट करने के बाद वो उसको एडीएलआर की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, जहाँ पे एडीएलआर या एलआरओ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर उसकी एक अमला फील्ड स्टाफ से बज़रिए डाक रिपोर्ट लेंगे कि क्या इस रजिस्टर डीड का कोई पुरानी जमाबंदी में कोई अमल दरामद तो नहीं हुआ हुआ। अगर उस रजिस्टर डीड का अमला फील्ड स्टाफ ये लिख देते हैं, नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो भी रेवेन्यू ऑफिसर होंगे वहाँ पे, वो ये लिख देते हैं कि इस रजिस्ट्री का अमल दरामद पहले हो चुका है, तो फिर उस रजिस्ट्री का अमल दरामद जो अगर हुआ होगा तो वो कैंसल हो जाएगा, वो दोबारा नहीं करेंगे। अगर उसका अमल दरामद उनकी रिपोर्ट के मुताबिक नहीं हुआ हुआ, तो वो रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए और पर्चा रजिस्ट्री जो सब रजिस्ट्रार की जानिब से आई होगी, उसका दोबारा इंतकाल दर्ज करने के बाद उसको तस्दीक कर देंगे। तो ये एक शॉर्ट सा प्रोसीजर था कि कैसे आप जो पुरानी जो जमाबंदी है, जो ऑनलाइन मौज़ाजात है, उनका किस तरह इंतकाल करवा सकते हैं। इसका इंतकाल सब रजिस्ट्रार भी कर सकता है, अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पे भी हो सकता है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर करते हैं या एडीएलआर करते हैं और डीएमएम पे भी इसका इंतकाल करवा सकते हैं। तीनों जो है फ़ॉरम यहाँ पे आप अपनी रजिस्टर डीड का इंतकाल करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपका जो मौज़ा है वो मैनुअल है, मैनुअल मौज़ाजात में रजिस्टर डीड कैसे करवा सकते हैं? इसका भी तकरीबन दोस्तों सेम ही प्रोसीजर है। आपने सब रजिस्ट्रार ने या जिस जगह पे आपके सब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री की होगी, वहाँ पे आप जाएँगे, वहाँ पे उसकी मुसद्दका कॉपी सिमिलरली सेम तरीके से डिमांड करेंगे और उनको कहेंगे कि जो यहाँ पे मैनुअल मौज़ाजात के पटवारी हैं, इनके पास इसको अरसाल कर दें। वो रजिस्टर डीड वो मैनुअल मौज़ाजात पटवारी के पास अरसाल करेंगे। अरसाल करने के बाद वो पटवारी इसको पुरानी जमाबंदी चेक करेगा कि इस रजिस्टर डीड का कोई पुरानी जमाबंदी में इंतकाल तो नहीं हुआ हुआ। अगर उसका इंतकाल पुरानी रजिस्टर डीड में होगा तो वो इसको इंतकाल को नहीं करेगा और एतराज़ लगा के आपको वापस कर देगा या सब रजिस्ट्रार को वापस भेज देगा। अगर उसका इंतकाल नहीं दर्ज हुआ होगा तो वो अपने रजिस्टर इंतकालात पे जो मैनुअल रजिस्टर इंतकाल होता है उसके ऊपर इसका अमल दरामद करेंगे।
करने के बाद उसको नायब तहसीलदार या तहसीलदार साहब उसको तस्दीक कर देंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था। अब इसके वाले से जो नोटिफिकेशन है वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के लास्ट में भी शेयर कर दूंगा, और कहीं मिडिल में अगर कोई जगह मिली तो इंशाल्लाह वहां पे भी आप सबको शेयर कर दूंगा कि ये इस नोटिफिकेशन के तहत ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी दोस्त अराजी रिकॉर्ड सेंटर या डीएमएम या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस या मैनुअल जहाँ पे रजिस्टर्ड डीड होती है, इंतकालात होते हैं, वहाँ पे कोई मतलब आपको एमी इंडल्ज करे या आपको कहे कि यार ये फलां काम कर दो, फलां बंदे से अप्रूवल ले लो, फलां बंदे से अप्रूवल ले लो, तो आपने उसको जस्ट ये नोटिफिकेशन दिखाना है। और नोटिफिकेशन दिखाने के बाद आपने उनको कहना है कि सर ये प्रोसीजर है, इस नोटिफिकेशन के तहत आप कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह जैसे ही नोटिफिकेशन देखेंगे तो वो आप इंशाल्लाह वो आपका मसला हल कर देंगे और आपकी जो है वो रजिस्ट्री का इंतकाल करवा देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये वीडियोज़ उन लोगों को पहुँच जाए जिन लोगों को रेवेन्यू से मुतल्लिक आगाही नहीं है। बहुत शुक्रिया।